वो का दिखा देंगे, इनको दिखाई नहीं दे रहा शायद, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको कि ये कितनी भी जान लगा लें, कितनी भी जान लगा लें, इस बार इनकी नैया डूब चुकी है। हमें तो सूचीबद्ध द्वारा मैटर है, चलो ये भी नहीं कि इस कैटेगरी में रख दो, उसमें रख दो, एक सूचीबद्ध शब्द इनके गले नहीं उतर रहा। क्या समझ रहे हैं? जनवरी 2022 तक ये मैटर देख रहे हैं, उसके बाद में हम किसी जगह, अलीगढ़ मान लो, हाथरस मान लो, मेरठ मान लो, हापुड़ मान लो, किसी जगह रेल ऐसी रोकेंगे कि इनका शासन प्रशासन या तो हम मर जाएंगे 100-200 इनके, या शासन प्रशासन को मार लेंगे, या वहाँ से हटेंगे। तो जब बाबा इन लोग को शर्म ना लग रही कि 10-15 दिन है मिले भाई, वही जा यह शर्म होनी चाहिए। हम ना इतने दुखी हैं और अपने मौज मात बोल लो ज्यादा ना, हम पे वोट ले लेके वोट और अपने मौज मार रहे हैं, हम ना दुखी समझ पड़े। स्वागत है आपका मूव मीडिया में। और जिस तरीके से आप लगातार हमारे चैनल पे देख रहे हैं कि अहरिया समाज किस तरीके से संघर्ष कर रहा है अपनी पहचान पाने के लिए, सूचीबद्ध होने के लिए, और पिछले 3-4 महीने से ये लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे भी हैं और यहाँ तक मजबूरन इनको ट्रेन भी रोकनी पड़ी, लेकिन फिर भी सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंगी। और योगी जी ने बुलाया तो आश्वासन भी दिया कि हम आपका कार्य करा रहे हैं, लेकिन इनका कार्य कराया नहीं गया, अभी तक इनको सूचीबद्ध नहीं किया गया। अब हम बताते हैं कि आज लखनऊ में, क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बारिश भी हो गई है, ये लोग ऐसे ज़्यादातर बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सारे लोग लगभग बीमार हो चुके हैं, 1-2 लोग अस्पताल जा चुके हैं, सबकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई हैं, किसी के सीने में दर्द है, किसी के ज़ुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है। तो ये सब हालात इस समय यहाँ पे मौजूदा हालात में इन लोगों के, जितने भी सारे लोग हैं उन लोगों के हो रहे हैं। और खाने की दिक्कत, रहने की दिक्कत, हर चीज़ की दिक्कत है यहाँ पे, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं, आश्वासन के बाद भी इनका काम नहीं करा रही है। यहाँ पे अध्यक्ष जी मौजूद हैं अहरिया समाज के, इनसे जानते हैं कि और इनको कितना दिन इंतज़ार करने के लिए बोला गया है और क्या कुछ समस्या आ रही है। अब ये बताइए कि अभी तो आप लोग योगी जी से मिल के आए थे, क्यों अभी तक कोई बात नहीं हुई, क्या प्रोसेस चल रहा है उन लोग का? 18/12/2021 को माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई 5-6 ज़िले की तो सर्वे करानी है, कागज़ पूर्ति तो करानी पड़ेगी। मैंने कि सर जब हम 1950 में निकाल लेते तो किसी से भूल बस वही है तो इसको रीस्टोर कर दिया जाए। तो उन्होंने यही कहा था कि भाई रीस्टोर तो चलो कर दिए, लेकिन उसके लिए कागज़ पूर्ति होगी। तो कागज़ पूर्ति के लिए 6 ज़िला दिए हैं, 6 ज़िले में अभी 1-2 ज़िले की सर्वे आई है। मैंने कल डीएम मेरठ वालों से बात करी थी, तो बोले अभी हम देख रहे हैं, तहसीलों से मांग रहे हैं और भिजवा देंगे। तो अब यहाँ से जो पूछते हैं वो कहते हैं कि अभी जिलाओं से सर्वे नहीं आई, अभी बनना है तुम्हारा। तो हमें ये लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बात पे भी कोई आदमी गौर नहीं दे रहा। और अभी यहाँ पे चुनाव नज़दीक है, अगर अभी आप लोग का ऐसे काम नहीं हुआ तो काम फिर अटक जाएगा पूरी तरीके से। हाँ, तो मुझे तो लग रहा है कि खाली एक गुमराह आश्वासन, लेकिन इन्होंने अगर हमें गुमराह किया तो हम 17 में इनका विश्वास करते आए, सूचीबद्ध नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं, इनको वो दिखा देंगे, वो का दिखा देंगे, इनको दिखाई नहीं दे रहा शायद, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको कि ये कितनी भी जान लगा लें, कितनी भी जान लगा लें, इस बार इनकी नैया डूब चुकी है। मेरे से ही मतलब नहीं है, और भी देख रहा हूँ मैं करीब 2 महीना से यहाँ इको गार्डन में देख रहा हूँ, खाली मेरे से ही मतलब नहीं है, इनके चश्मा चढ़ा हुआ है। जैसे मान लो कोई टिकट मांगने वाला है तो वो लपक के ज़्यादा भीड़ हो रही है इनके यहाँ, तो वो दिखाई दे रहा है। तो क्या हाँ, बीजेपी को तो कोई हराने वाला, एक हिंदुत्व मैटर पर बीजेपी को हराने वाला नहीं है। अब नहीं, अब जनता विकास मांग रही है, अब जनता विकास मांग रही है, जात पात की बात ही नहीं हो रही है। वही तो कह रहा हूँ, ये भी तो हिंदू है, हम कोई आरक्षण जात पात का, या तो मैंने कह रहा हूँ हिंदुस्तान में इस जात वाले मैटर को ही खत्म कर दो। अगर हम रहेगी जात, ना लड़ाई झगड़ा होगा, ना यहाँ पे इतने सारे धरना जो जात पात को लेकर हो रहे हैं वो सब होंगे, लेकिन कम से कम आप लोग को तो सूचीबद्ध कर ही देना चाहिए। भाई 1950 से हम किसी कैटेगरी में नहीं है, जो 1950 में एससी में था और आज वो जनरल में भी नहीं है, तो उसका स्टेटस क्या होगा, उसकी मतलब कहाँ होगा, वो तो जमीन में दब चुका है आदमी। क्यों? या तो फिर ये पूरा ये क्या कहते हैं, पूरा ही आरक्षण खत्म कर दें जिसको। हमें तो सूचीबद्ध द्वारा मैटर है, चलो ये भी नहीं कि इस कैटेगरी में रख दो, उसमें रख दो,
एक सूचीबद्ध शब्द इनके गले नहीं उतर रहा। क्या पता समझ नहीं रहे क्या हैं? इन लोगों को समस्या आ रही है कि सूचीबद्ध अगर कुछ लोगों को करना है, जब इतने सारे लोग एक कैटेगरी में हैं तो क्यों सिर्फ अहरिया जाति ही कैटेगरी में नहीं आ सकती, वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। अभी तक कुछ आप लोग का निर्णय ही नहीं निकल पाया। कहाँ का बताए, कौन सा जिला है जहाँ पे अभी तक ज़्यादा लेट कर रहे हैं? अभी मेरठ डीएम साहब से इनसे बात हुई तो उनके जो डीएम ने तो उठाई नहीं, जो पीए हैं बोलो एक ही बात है। मैंने किसी तो सीयूजी नंबर का सीयूजी नंबर भी मेरे पास ही है रखा है, बोलो तो आज तक तुम्हारी भिजवा दी जाएगी। और फिर मैंने कासगंज डीएम से बात करी तो उनने उठाया नहीं, सीयूजी नंबर है उठाते नहीं है। और बुलंदशहर डीएम से बात करी है, उनके पास है। अलीगढ़ डीएम साहब ने बात करी थी, बोलो तो तुम्हारा भिजवा रहे हैं, आज शाम तक भिजवा रहे हैं। हाथरस डीएम महोदय ने 4 दिन पहले ही भिजवा दिया है। उन्होंने ये कहा भाई खाली मेरठ का नहीं आ रहा है। हमारे वाले वो कह रहे थे, बोलो हमारे यहाँ रेल रोकने में सर हम दोबारा फिर अब के मेरठ में रोकेंगे। तो वो जब मेरठ वाली मक्कारी कर रहे हैं तो मेरठ में रोकेंगे। बोलो हमारे यहाँ का तो काम हो गया भाई, हमारे यहाँ की ये काम मत करना। तो मैं सर कहीं ना कहीं तो करेंगे, जो आदमी दुखी कर रहा है उसके यहाँ फिर बवाल करेंगे, आपके अभी हटेंगे आप नहीं। लोग का क्या है कि मतलब अगर सरकार नहीं सुनती, क्योंकि अभी आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद तो कोई मतलब बनता नहीं, तो आप लोग को क्या लग रहा है उससे पहले पहले आप लोग क्या करेंगे जिसकी बात उन तक कान तक पहुँचे? हम 3 जनवरी 2022 तक ये मैटर देख रहे हैं। उसके बाद में हम किसी जगह, अलीगढ़ मान लो, हाथरस मान लो, मेरठ मान लो, हापुड़ मान लो, किसी जगह रेल ऐसी रोकेंगे कि इनका शासन प्रशासन या तो हम मर जाएंगे 100-200 इनके, या शासन प्रशासन को मार लेंगे, या वहाँ से हटेंगे नहीं। वहाँ आपके कढ़ाई भगोना में खाने के, मैं टेंट के, मैं गद्दा के लेके पहुँचेंगे और देखते हैं कितने आदमियों को जेल भरते हैं। क्यों कि आपके अपना हक लेके ही रहेंगे। कल सूचीबद्ध तो मांग रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं। इतने साल तो बिना हक के आप लोग रहे हैं, बिना एक तरीके से बिना माँ बाप के समझ लीजिए रहे आप लोग, ना किसी तरीके का हक मिल रहा था ना कुछ मिल रहा था। तो अब तो लड़ाई बनती है और आप लोग ने लड़ा भी है इतने टाइम से, यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे ये लोग बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक आश्वासन के बाद भी अभी तक कुछ इन लोगों का काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। और चुनाव भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो फिर काम तो इनका रुक ही जाना है। और अभी 3 तारीख तक का टाइम दिया है, उसके बाद ये लोग फिर से कड़ा एक्शन लेंगे, जो कि शायद सरकार के लिए भी नहीं अच्छा होगा और इन लोगों के लिए भी नहीं अच्छा होगा, क्योंकि अगर सरकार के खिलाफ कोई काम करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को हिरासत में लोग ले लेंगे। दादा आप कहाँ से हो? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। अलीगढ़ से हो। इंद्रपाल। आप यहाँ पे कितने दिन से हैं? हमें 11/9/2021, आज 28 बार है, 21 है। तो कैसे रह रहे हो दादा? अभी तो बारिश वारिश यहाँ पे हुई है, क्या कुछ परेशानी आई है? सारी परेशानियां, सारी रात भीगे हैं। आज देख लो कपड़ा सारे भीजे पड़े हैं, कपड़ा गद्दा जो भी है हमारे पास सारे भीजे पड़े। बहुत परेशान है, किसी की छाती में दर्द है, किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, मतलब बहुत सारी परेशानी आ रही है। मतलब सब लोगों की तो हालत इस समय ऐसी ही देखने को मिले। हम दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे लोग हैं। अभी धीरे धीरे करके कुछ लोग बुजुर्ग थे वो बताएं अस्पताल पहुँच चुके हैं, बाकी सबकी यहाँ पे तबीयत खराब है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनकी भी आज मैंने देखा है, आज यहाँ पे बहुत सबके चेहरे अलग से ही पता चल रहे हैं कि इन सबकी तबीयत खराब है। तबीयत कैसी है आपकी? बहुत अच्छी तबीयत है, बाबा ने अच्छी कर रखा है ये तबीयत। इतनी लग अच्छी तो नहीं रही आपकी अच्छी तबीयत एकदम? इतनी अच्छी है कि रोज उठ के बाबा को दुआ दे करेंगे कि हम बाबा के शासन में वहाँ परे इको गार्डन में, तो बाबा ने बहुत खुशी रखा है हमें। और जब बाबा को अब की तो हम ऐसा शब्द सिखाएंगे कि कबू जाने सोची न हुई। और अब की तो हमें लग रही है कि जा हिंदुस्तान में 2 दीवार खड़ी करवावेगो जी बाबा, जाई हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनवा देगो, या तो इन्हें मार लेंगे या खुद मर जाएंगे। इतने दुखी हैं हम। पूरी रात जहाँ बैठे बैठे लेकर गई है, सबरे कपड़ा भीज रहे हैं हमारे, कोई पैर में को कपड़ा ना, कोई ओढ़ में कपड़ा ना। अब रात हम कैसे काटेंगे दूसरी रात? अब रात कपड़े अपने आप लोग के भीग गए हैं, कपड़ा सब भीज गए, सबरे भीजे पड़े। देखो जी ये सब भीजे पड़े जी। कहाँ पे? जो भीजे पड़े दिखाओ कपड़ा नहीं सब में। तो ये देखिए यहाँ पे बारिश हुई थी और ऐसे पल्ली छा के ये लोग रह रहे थे। देखिए पूरा सा भीग गया है इनका। देखिए यहाँ पे किस तरीके के हालात हैं, संभाल के। ये देखिए भाई भगवान, पूरा भीग गया। किस तरीके से ये लोग यहाँ पे रह रहेंगे इतनी सर्दी में? पूरा पानी भरा हुआ है। हाँ दिख गया दादा, सारे कपड़े। तो जब बाबा इन लोग को शर्म ना लग रही
कि 10-15 दिन है मिले भाई भाई जा यह शर्म होनी चाहिए। हम ना इतने दुखी हैं और अपने मौज मात डोल लो ज्यादा ना हम पे वोट ले लेके वोट और अपने मौज मार रहे हैं। हम ना दुखी समाज पर हैं, वोट लेके हम दुखी हैं। जहाँ वोट दे के 3 बार हमने वोट दे जाए और जो हमारी सुन रहा है इतना अंध है वो हम इतने दुखी हैं। ये चीज तो बहुत ज्यादा गलत है। इतने बीमार हैं, कैसे सोवे जब कैसे बैठेंगे, जब बैठे तक कुछ जगह ना, पाँव धरे कुछ जगह ना है, सोवे की तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ रहे? इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंडी पड़ रही है। बारिश लगातार रात से यहाँ पे हुई जिसकी वजह से ये लोग किसी तरह यहाँ पे जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन बरसात होने के बाद में इनके सारे कम्बल बिस्तर गाड़ी खड़ी कर दी 3 दिन को यहाँ। तो जब हमारा काम ना करो तो गाड़ी में बैठ कैसे चले जाते? वीआईपी गाड़ी कर दी लाके, जैसे हमारा वीआईपी काम कर देते हम तुरंत बैठ के जाते। गाड़ी लाके तो हम दिखा देंगे वीआईपी गाड़ी नहीं काम होना, गाड़ी लाके ठाड़ी कर दी भाई छाती पर। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे सब पूरी तरीके से पूरा पानी हो चुका है। ये तो एकदम ऐसे बैठे रहे, कपड़ा सब भीग रहे जी। अरे बाप रे, पूरा भीग गया है, पूरा भीग गया है। और ये सूखेगा कैसे ना, धूप निकल रहा है। अब तो हम पे ओढ़ में ना, रात को तो ओढ़ में कपड़ा ना है, का ओढ़ के परेंगे और का ओढ़ के बैठेंगे जामे, कोई कपड़ा ओढ़ में बिछावे लाक ना है यहाँ हमारे। हम इतने दुखी पड़े हैं यहाँ तो जाके आखिर में शर्म आए सब पानी ढकेगा जाके आंखों को। बरसात हुई है और बरसात के बाद इन लोगों की हालत और बद से बदतर हुई। हमने पहले भी चैनल पर दिखाया है कि किस तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, यहीं पे खाना बनाते थे, यहीं पे सोते थे खुले आसमान के नीचे। अभी तक तो ठंड ने परेशान किया था और ठंड के साथ में बरसात भी आ गई है जिसकी वजह से सब लोग बीमार हुए जा रहे हैं। सारे लोगों के बिस्तर गद्दे हर कुछ भीग चुका है, लेकिन सरकार अभी भी नहीं सुन रही है। कम से कम इतनी तरस आनी चाहिए कि ये सारे बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ पे ज्यादातर संख्या बुजुर्गों की है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बात सुन ले ताकि ये लोग कम से कम इस परिस्थिति में ना आए कि समझ लीजिए एक तरीके से जान इन लोगों की खतरे में है। यहाँ पे अगर ऐसी सर्दी रही और ऐसी बरसात रही तो पूरी तरीके से इन लोगों के लिए समस्या आ जाएगी। और अब देखना ये, क्योंकि अभी 3 तारीख तक का टाइम दिया है इन्होंने कि अगर 3 तारीख तक सरकार इनकी बात नहीं मानती है और इन्हें सूचीबद्ध नहीं करती है तो ये फिर से वही चीज़ करेंगे जिसके बाद योगी जी ने इनको बुलाया था, आश्वासन दिया था। ट्रेन रोकी थी इन्होंने हाथरस पे, अब फिर से उत्तर प्रदेश में कहीं की ट्रेन रोकी जाएगी और इस बार पिछली बार छोड़ दी गई थी सरकार के आश्वासन पे, इस बार छोड़ी नहीं जाएगी जब तक इन लोगों को सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। इसी हिंदुस्तान में हम दीवार खड़ी कर देंगे, इसी हिंदुस्तान में पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना देंगे। इस बार किस तरीके से ये वही लोग हैं जो शांति से यहाँ पे बैठे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि अब तो बात जान की भी आ गई है। इस तरीके से अगर सर्दी में बारिश के टाइम पे रहेंगे ये लोग यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ भीग चुका है इनका, तो किस तरीके से जीवन इन लोग का बचेगा। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है और अब देखते हैं कितनी जल्दी सरकार सुन लेती है, वो ज़्यादा सरकार के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि 3 तारीख को फिर से वही चीज़ होगी जो किसी के लिए सही नहीं होगी, ना कि हरिया समाज के लिए, ना कि और किसी जनमानस के लिए वो बात सही रहेगी। क्योंकि ट्रेन रोकने की बात दोबारा करी जा रही है तो ये बेहतर यही होगा कि सरकार और योगी जी जल्द से जल्द इनकी बात सुन ले। कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.